वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फुल सिलेबस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपनी सीरीज की नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है हॉफमैन एक्सोस्टिमिथाइलेशन। ये रिएक्शन भी हमारी हॉफमैन एलिमिनेशन का एक पार्ट है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन होती है दैट इज़ ए मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होता है, इसमें भी हमें एल्कीन ही मिलती है और यहाँ पे जो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है वो भी एक लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। तो चलो देखते हैं कैसे इस रिएक्शन में होता है, क्या होता है, क्या इसका सबस्ट्रेट है। तो ये जो रिएक्शन एक्चुअली जो मेंशन है हॉफमैन एक्सोस्टिमिथाइलेशन, दिस इज फॉर द क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट। हमारे जो क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट होते हैं उनकी ये रिएक्शन होती है, उनको हम कन्वर्ट करते हैं फर्दर एल्कीन में और एक नए एमीन में। लेकिन इसी के साथ साथ में इस रिएक्शन की एक और बड़ी अच्छी एडवांटेज है या प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि हॉफमैन एक्सोस्टिमिथाइलेशन को यूज़ करके हम वन टाइप के एमीन को एक दूसरे टाइप के एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कि एमीन कंपाउंड ले रखा है, एक एमीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई भी R1 R2 ग्रुप मैंने जोड़ रखे हैं, या हमारे हाइड्रोजन हो सकते हैं या कोई मिथाइल ग्रुप हो सकता है या कोई अदर फिनाइल हो जाए या कोई अदर एल्काइल ग्रुप हो जाए, ठीक है, या कोई साइक्लिक एमीन भी हो सकता है। ये R3 R4 हमारे कोई भी एल्काइल या फिनाइल ग्रुप्स हमारे हो सकते हैं। तो मैंने कि एमीन लिया हुआ है, तो इस रिएक्शन को यूज़ करके थ्रू दिस क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट, इससे भी पहले मुझे इसी में जाना पड़ेगा क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट में, और देन बाय फॉलोइंग स्टेप्स आई कैन कन्वर्ट दिस एमीन इनटू ए डिफरेंट टाइप ऑफ एमीन। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे हम इसको क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इसको एमीन बनाएंगे दूसरे वाला इससे। तो एक बहुत छोटी सी सिंपल सी रिएक्शन है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे होता है, पहला स्टेप होता है रिएक्शन ऑफ दिस एमीन विद, यू कैन टेक सम लेट्स से एल्काइल आयोडाइड, कोई एल्काइल आयोडाइड यहाँ पे ले सकते हो, कोई अदर का सब्सट्रेट यहाँ पे ले सकते हो आप आयोडाइड का। और जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं और हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस R ग्रुप पे अटैक करके इसको यहाँ से बाहर निकालता है एंड इट फॉर्म्स एक क्वाaternary ammonium salt. So here we have R1, R2, now we have R5 here. नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे और हमारा जो I माइनस है यहाँ पे ही रहेगा इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। ये एमीन है, तीसरी एमीन यहाँ पे है, इससे हमें मिला क्या, एक क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट हमें यहाँ पे हमारा मिल गया है, जो मैंने अभी बताया था कि ये हमारे हॉफमैन एक्सोस्टिमिथाइलेशन का क्या है, सबस्ट्रेट है। ओके, मैंने एक स्टेप बस पहले से स्टार्ट किया है। अगर अब मैं इस क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट की इसकी रिएक्शन करवाता हूँ विथ सिल्वर ऑक्साइड एंड वाटर एंड वी प्रोवाइड सम टेम्परेचर टू दिस, तो ये जो हमारा I माइनस है इट गेट डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस कंडीशन में सिर्फ क्या होता है कि I माइनस की जगह पे सिर्फ हमें क्या मिल जाएगा, will obtain this OH minus. Now this OH minus जो हाइड्रोक्साइड आयन है यहाँ पे, ये हमारे बेस का काम करता है, और ये जो बेस हमारा है ये क्या करता है, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन की हमने बात की थी हॉफमैन एलिमिनेशन में। तो बीटा हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो ये हमारा अल्फा पोजीशन होती है, ये हमारी बीटा पोजीशन होती है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा दैट विल बी ए बीटा हाइड्रोजन। तो ये जो हमारा बेस है, नाउ दिस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, तो यहाँ पे जाएगा, देन दिस बॉन्ड विल मूव हियर एंड दिस विल गेट रिलीज्ड फ्रॉम हियर। तो हियर यू विल गेट एन एल्कीन, दिस टाइप ऑफ एल्कीन, along with this alkene you will get one amine and that will be R1, R2 and R5. A different amine you will get here. Now you can see हमें इसमें एल्कीन मिला और हमें इसमें एमीन मिला। मैंने आपको बताया था कि हम इस रिएक्शन को एक वन टाइप के एमीन को दूसरे टाइप के एमीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो एमीन है एक डिफरेंट टाइप का एमीन है और यहाँ पे जो हमारा एमीन है एक डिफरेंट टाइप का एमीन है। तो ये एक जनरल रिएक्शन लेके मैंने आपको समझाया है कि हॉफमैन एक्सोस्टिमिथाइलेशन होता क्या है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ इसमें कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि जो एल्कीन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है, मेजर है या बाइनर है। ओके, तो हेस्टोसाइकिल केमिस्ट्री में इसकी बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस रिएक्शन की मानी जाती है जब हम हेस्टोसाइकिल केमिस्ट्री पढ़ते हैं या जब हम नेचुरल प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं। एल्कोलाइड्स पे भी इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है इस रिएक्शन की।
ओके, सो अब मैं आपके पास में यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ एमीन का. दिस इज माय एमीन. नाउ दिस इज 3-methyl pyrrolidine. ओके, अब इस 3-methyl pyrrolidine की मुझे क्या करना है, इसमें हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कैरी आउट करना है. तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ विथ मिथाइल आयोडाइड. जब मैं इसके मिथाइल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास एक ही न्यूक्लियोफिलिक साइट यहाँ पे ये है. इस कार्बन पे बिकॉज ऑफ दिस आयोडीन, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. और इसका जो लोन पेयर है इस नाइट्रोजन के पास, ये यहाँ पे अटैक करेंगे इस कार्बन पे, ये यहाँ से बाहर निकल के जाएगा एंड वी विल ऑब्टेन आवर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. ठीक है, यहाँ पे भी हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. नाउ I माइनस. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू, I will again react with this compound silver oxide, water, and I will heat. So first what will happen, first this I minus will be displaced by OH minus ion, sorry, and OH minus. Okay. Now जो हमने इससे पहले एग्जांपल जो हमने पढ़ा था उसमें एक ही बीटा पोजीशन थी, बट अगर आप इस सबस्ट्रेट में देखो साइक्लिक मॉलिक्यूल में, यहाँ पे आपके पास 2 बीटा पोजीशन अवेलेबल है. कहाँ पे, एक ये अल्फा है, इसके करस्पॉन्डिंग एक ये बीटा पोजीशन है, एक ये अल्फा है, इसके करस्पॉन्डिंग एक ये बीटा पोजीशन है. ठीक है, तो मान लो ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है. अब ये जो हमारा OH माइनस आयन है, ये यहाँ से भी प्रोटॉन ले सकता है और ये यहाँ से भी प्रोटॉन ले सकता है. तो यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है, यहाँ पे मुझे 2 अलग अलग एल्केन मिलेगी. जब मेरा बीटा 2 से प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा वहाँ पे मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेगा, जब मेरा बीटा 1 से होगा वहाँ पे मुझे अलग मिलेगा. तो जब मेरा बीटा 2 से प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन होगा, इस पोजीशन से एक्सट्रैक्शन होगा मेरे प्रोटॉन का बीटा 2 से, तो ये प्रोटॉन इधर जाएगा तो ये बॉन्ड क्लीव होगा. तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस विल गिव मी दिस एल्केन, दिस टाइप ऑफ सबस्ट्रेट आई विल गेट. ओके, यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. अगर मेरा बीटा 1 से प्रोटॉन निकलेगा, अगर मेरा प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होता है इस वाले पोजीशन से, तो ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा एंड आई विल गेट दिस एज माई एल्केन. अब यहाँ पे एक एल्केन ये है, एक एल्केन ये है. इनमें से एक माइनर है, एक मेजर है. मैंने आपको बताया था कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में जो मेजर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द, सॉरी, जो लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन होगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. तो ये आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा. ठीक है, अब अगर मेरे पास मेरा जो मिथाइल आयोडाइड है ये एक्सेस में प्रेजेंट है, तो ये मेरी ये जो रिएक्शन है फर्दर प्रोसीड हो सकती है. दैट मीन्स कि जो स्टेप मैंने यहाँ पे परफॉर्म किए हैं वो सेम स्टेप फर्दर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एमीन है. तो जैसे इसकी रिएक्शन मेरी मिथाइल आयोडाइड के साथ में होगी तो अगेन द सेम स्टेप्स जो यहाँ पे अभी किए थे वो रिपीट हो जाएंगे. सबसे पहले इसका अटैक यहाँ पे होगा, तो पहले इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, अब बन जाएगा इसमें CH3 हाइड्रोजन प्लस एंड देन I माइनस. एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, जब इसकी रिएक्शन कराओगे आप सिल्वर ऑक्साइड और वाटर के साथ में, यू विल प्रोवाइड सम टेम्परेचर टू दिस. तो आपका जो I माइनस है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय OH माइनस. यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 है यहाँ पे. ठीक है, एंड नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यू विल गेट बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट. तो अब यहाँ पे एक ही बीटा पोजीशन हमारे पास में है, ये अल्फा पोजीशन हमारी है और ये हमारी बीटा पोजीशन है. तो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा एंड दिस विल गिव मी दिस एल्केन. ओके, ये इसके केस में होगा सेम चीज़, क्योंकि एक्सेस में प्रेजेंट है. तो ये जो मेरा एमीन यहाँ पे बना है, जो एल्कीन मेरा बना है, ये भी आगे रिएक्शन करेगा. जब इसमें आगे रिएक्शन होगी तो इसमें भी आपको जो एल्कीन मिलेगी दैट विल बी द सेम एल्कीन. यहाँ पे भी आपको यही एल्कीन मिलेगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट दिस एल्कीन. बोथ द एल्कीन्स आर सेम, बोथ द प्रोडक्ट्स आर सेम. बट अगर एक्सेस में प्रेजेंट नहीं है
मेरे पास अगर जो कंसंट्रेशन है मिथाइल आयोडाइड का वो कंसंट्रेशन कम है, तो इन दैट केस दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया चीज़। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भाई चलो सर फाइनल कंपाउंड तो हमारे सेम हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कैसे हो गया, ये कैसे, क्यों ये मेजर प्रोडक्ट है और क्यों ये माइनर प्रोडक्ट है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, आपको पता होगा कि जो एमीन्स है, जो मैंने पहले वाला रूल बताया था हॉफमैन एलिमिनेशन में, मैंने जब आपको बताया था कि पुअर लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या देते हैं, लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में देते हैं। रीज़न बीइंग कि जो उनकी जो लिविंग ग्रुप है पुअर है, तो इतनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होता है। तो सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस केस में, जैसे जब हमारा ये बना है, अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो देखो जब मेरा β2 से प्रोटॉन निकलेगा, क्योंकि भाई ये मैंने आपको दिखा तो दिया एक ही स्टेप में, बट एक्चुअल में ऐसे होगा नहीं, क्योंकि जो मेरा ये अमीन जो ग्रुप है इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, बल्कि साइज है इसका और इतना अच्छा लिविंग ग्रुप भी नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है यहाँ पे आयनायनिक कैरेक्टर इस सेंटर पे, सबसे पहले आपको ये आयनायनिक कैरेक्टर यहाँ पे आएगा, β2 से ये बनेगा, और जब β1 से मेरा प्रोटॉन निकलेगा तो β1 से मुझे जो मेरा एनायन बनेगा दैट विल बी दिस एनायन। ठीक है, अगर आप दोनों एनायन को कंपेयर करें, ये मेरा जो एनायन है एक टर्सरी एनायन है और ये मेरा जो एनायन है एक सेकेंडरी एनायन है, एंड वी नो कि जो सेकेंडरी एनायन होता है दैट इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द टर्सरी एनायन, कार्बन आयन। ओके, जो टर्सरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन आयन जो मेरा ज़्यादा स्टेबल है, तो मेरी जो प्रेफरेंस है प्रोटॉन को रिलीज होने की, निकलने की, वो यहाँ से निकलेगा। जब मेरा प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड मुझे ये प्रोडक्ट इसमें मिलेगा। ठीक है, अल्टीमेटली सारा खेल किस चीज़ का है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का। ठीक है, अब हमारे पास चाहे एसाइक्लिक एमीन हो या कोई साइक्लिक एमीन हो, हम एक टाइप के एमीन को दूसरे टाइप के एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उससे एल्कीन बना सकते हैं। ठीक है, आप इसके अलावा आप और एग्जांपल्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल लिख के दे देता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, उनको आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। और अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं होते, जस्ट लेट मी नो, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस। आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि क्वेश्चन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आप लोग कर लेते हैं तो उसके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि मैं चेक करूँ कि आपने सही किया कि नहीं किया है। तो यहीं पे आप एक एग्जांपल ये भी लेके चल सकते हैं। ये हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें भी आप हॉफमैन एडजस्टिव मिथाइलेशन कर सकते हैं। हॉफमैन एडजस्टिव मिथाइलेशन स्टेप आप किससे में कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। अगर आपको कोई एमीन दिया हुआ है और आपको लिखा गया है कि हॉफमैन एडजस्टिव मिथाइलेशन कैरी आउट करो, तो उसमें आपको जो स्टेप फॉलो करने हैं, आपको पहला स्टेप होगा आपका रिएक्शन विद मिथाइल आयोडाइड, या आप कोई दूसरा आयोडाइड कंपाउंड भी ले सकते हैं। दूसरा स्टेप होगा आपका रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड, वाटर एंड हीट द रिएक्शन मिक्सचर। थर्ड स्टेप विल बी द जस्ट सिंपल हीट द रिएक्शन मिक्सचर एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट। आपको इसमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। तो आप ये सब्सट्रेट ले सकते हैं, आप यहाँ पे कोई अदर सब्सट्रेट भी ले सकते हैं इस टाइप का। आप एक सब्सट्रेट भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको हॉफमैन एडजस्टिव मिथाइलेशन आप कैरी आउट कर सकते हैं। ओके, आप कोई अदर कैन से पीएच नाइट्रोजन, CH2 पीएच CH3 आप एक ऐसा ही एमीन भी ले सकते हैं। आप इसमें भी हॉफमैन एडजस्टिव मिथाइलेशन कैरी कर सकते हैं। जब आप इसको करेंगे आपको ध्यान रखना है, जब आप इन रिएक्शंस को करेंगे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है बीटा पोजिशंस का। हिंट दे दूँ मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अल्फा 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 3 अल्फा पोजीशन है और इसके करस्पॉन्डिंग ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, एक ये बीटा पोजीशन है और एक ये बीटा पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 इसमें बीटा पोजीशन है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये बीटा पोजीशन दोनों एक जैसी है, ये बीटा पोजीशन एक जैसी है। यहाँ पे भी आपके पास एक से ज़्यादा बीटा पोजीशन होगी। यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा पोजीशन है। ओके, लाइकवाइज यहाँ पे
ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये अल्फ़ा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। तो कहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, कहाँ से रिएक्शन होगी, ये आपको देखना है। इसका मैकेनिज्म आप ड्रॉ करना अच्छे से, ठीक है। और आपको एक टास्क और मैं देके जा रहा हूँ कि आप इसका क्या करेंगे, आप इसका मैकेनिज्म करेंगे ड्रॉ करके आप उस मैकेनिज्म को मुझे मेल कर देना, ताकि मैं आपको चेक करके कि आपने सही किया कि नहीं किया, मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। अब मेल करने के लिए आपको चाहिए ईमेल आईडी जो मेरी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो के, आपको वहाँ से मिल जाएगी। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ईमेल आईडी जो है हमारी, दैट इज़ फुल सिलेबस कवरेज @gmail.com। तो आप अपनी क्वेरीज़ को हमें यहाँ पे मेल कर सकते हैं। आप अपने जो हमें आपको क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप उनको सोल्व करके इस ईमेल आईडी पे हमें क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।